नमस्कार, जी के बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि हमने बताया है कि चंडीगढ़ से शिक्षक भर्ती का एक नोटिफिकेशन आया है, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि योग्यता क्या है, आयु क्या मांगी गई है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें सीटेट लगेगा या नहीं लगेगा, या उसमें इंटरव्यू है या नहीं है। उसके बारे में हम आपको A to Z जानकारी देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये नोटिफिकेशन कल ही आया है, तो आप देख सकते हैं डेट को। आगे हम आपको बताते हैं, देख सकते हैं इसको। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि चंडीगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन है, जिसमें फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 10/1/2024 यानी 10 जनवरी 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपके फॉर्म की अंतिम डेट रहेगी वो 5 फरवरी 2024 रहेगी, ये लिखा हुआ है। और फीस भरने की आपकी अंतिम डेट रहेगी, वो रहेगी 8/2/2024, मतलब 8 फरवरी 2024 आपकी अंतिम डेट रहेगी फीस भरने की सिर्फ। तो आपका फॉर्म भरा जाना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको हम बताते हैं कि देख सकते हैं ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको हम जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। देख सकते हैं आप www.chd, इसको ध्यान रखना, चंडीगढ़ को शॉर्ट में लिख दिया है इन्होंने CHD, आगे लिखा है education.government.in। आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आपको फॉर्म भरना है। जैसे ही आप क्रोम पर ये वेबसाइट डालोगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप, तो इसमें सीटेट लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपका सीटेट नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। इस फॉर्म के लिए सीटेट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसको जान लीजिएगा। आगे हम बताते हैं इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट ये भर्ती होती है। इसमें आपको पेपर देना होता है, इसमें सीटेट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका इंटरव्यू नहीं होगा इसमें, इस बात को भी जान लेना। आगे बताते हैं हम आपको शिक्षक भर्ती 2024 का फॉर्म भरने के लिए आपको CCC की जरूरत पड़ेगी। और CCC जो आपका होना चाहिए वो 80 घंटे का होना चाहिए। CCC है, उसका इंस्टीट्यूट का नाम देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है NIELIT से होना चाहिए, तो ये आप जान लेना। आगे हम आपको बताते हैं अब इस चंडीगढ़ शिक्षक भर्ती के फॉर्म को भरने के लिए जो आपकी एज लिमिट मांगी गई है वो भी हम आपको बताते हैं। तो आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 37 वर्ष होनी चाहिए, तो आप इस बात का भी ध्यान रखना। तो आप देख लेना कि जिसकी एज 18 हो गई हो तो वो फॉर्म भर सकता है इसको। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही होगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर ये आपकी भर्ती है, इस भर्ती को भी आप जान सकते हैं कि कितनी पोस्टें आई हुई हैं। तो इस पोस्ट को देख सकते हैं, टोटल पोस्टें आपकी 100 हैं, देख सकते हैं। और जो PWD की हैं उसकी सिर्फ 4 पोस्टें हैं, ये देख सकते हैं। और ESM की आपकी 10 पोस्टें हैं। तो आपको हम बताते हैं कि जो पोस्ट का नाम देख सकते हैं, पोस्ट का नाम क्या है, नर्सरी टीचर, ये देख सकते हैं। और जनरल की सीटें हैं 45 सीटें, OBC की 27 सीटें, SC की 18 सीटें, EWS की देख सकते हैं 10 सीटें। टोटल आपको देखा जाए तो इसमें 100 सीटें आपकी हैं। और आपको हम बताते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 12th पास हो तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ 12th के बाद आपका 2 साल का एक कोर्स होता है जिसका नाम क्या है, NTT। इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आपका ये सिलेबस रहेगा, देख सकते हैं आप। तो इस सिलेबस में आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपके पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए 150 मिनट आपको मिलेंगे। तो हम बताते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे, लिखा हुआ है। आगे आप रीजनिंग देख सकते हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे। आप आगे देख सकते हैं पेडागोजी के आपके क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन। आगे देख सकते हैं ICT के क्वेश्चन 15 रहेंगे। ICT एक टाइप का कंप्यूटर नॉलेज है। आगे देख सकते हैं पंजाबी लैंग्वेज, तो पंजाबी लैंग्वेज के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। आगे हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, तो हिंदी के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। और साइंस के आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे। सोशल साइंस के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। जब इन क्वेश्चन को काउंट किया जाएगा तो टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। और 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट आपको मिलेंगे, इस बात को आप जान लेना। अब रही बात क्या, तो आप इसमें कंफ्यूज हो गए कि सर मुझे पंजाबी लैंग्वेज नहीं आती है। तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ पंजाबी जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है सिर्फ टोटल 10 क्वेश्चन आने हैं। तो 150 में से आपके 140 क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, तो आपको 140 क्वेश्चन पर मेहनत करना है। आप पंजाबी लैंग्वेज नहीं जानते हो तो उसको छोड़ देना, हिंदी लैंग्वेज तो जानते हो ना, तो हिंदी लैंग्वेज को अच्छा करो अपना। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो ऐसा मत सोचना कि अगर आपके पास ये सब योग्यता है तो जरूर फॉर्म को भरना।
पंजाबी लैंग्वेज को देखकर आप डरना मत, उसके क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो उसको आप छोड़ सकते हैं। आगे हम आपको बताते हैं। हाँ, आगे आप देखिएगा, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जो आपके क्वेश्चन रहेंगे 150 आएंगे, देख सकते हैं। उनके नंबर भी 150 रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। और 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे मिलेगा। आगे बताते हैं, ये देख सकते हैं आप कि आपका जो सिलेबस दिया है वो किस लेवल तक रहेगा। तो आपका जो लिखा हुआ है 10th लेवल तक आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी से 10th लेवल तक के क्वेश्चन पढ़ लेना है। और मेरे अकॉर्डिंग आप चाहो तो 11th 12th को जरूर पढ़ना, क्योंकि थोड़ा लेवल बोलते 10th तक है, लेकिन सिलेबस में 11th 12th तक का ही पूछ लेते हैं। 150 क्वेश्चन का पेपर होना है, उसमें से मिनिमम आपके 60 क्वेश्चन सही होना अनिवार्य है। आपके 60 क्वेश्चन सही रहेंगे तभी आपका जो मेरिट सूची बनेगी, या बोल सकते हैं मेरिट में आपका नाम सेलेक्ट होगा। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 की रहेगी। लिखा हुआ है, देख सकते हैं 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब देखिए कि जो चंडीगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 है उसके लिए कौन कौन सा कोर्स जरूरी है। तो आप पढ़ सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है कि जो आपका 12th पास है, 12th पास में आपके 50% नंबर होना अनिवार्य है। ये एनटीटी होना अनिवार्य है, क्योंकि 12 के बाद 2 साल का एनटीटी होता है। क्योंकि कई जगह पर 18 महीने का भी होता है, कई जगह 1 साल का भी होता है, लेकिन उसमें बोला हुआ है, देखना साफ साफ बोला हुआ है, देख सकते हैं आप कि कम से कम 2 साल का होना अनिवार्य है। तो आपका जो एनटीटी है 2 साल का होना अनिवार्य है। या फिर ये भी बोला है कि आपके पास बीएड होना चाहिए, लेकिन बीएड किस सब्जेक्ट से होना चाहिए ये भी लिखा है कि जो आपकी बीएड है नर्सरी से होना चाहिए। क्योंकि एक बीएड होता है नॉर्मली, एक होता है बीएड नर्सरी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार और हम क्लियर कर दे रहे हैं कि आपके पास 12th पास होना चाहिए, 12th में आपके 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, और प्लस में आपका एनटीटी होना चाहिए। और एनटीटी होना चाहिए, या फिर आपके पास जो बीएड है वो नर्सरी से होना चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं। लेकिन जो एनटीटी होगा वो कम से कम 2 साल का होना अनिवार्य है। आगे हम आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बहुत से बच्चे एनटीटी नहीं जानते कि एनटीटी कोर्स क्या होता है। तो हम आप बताते हैं कि जो भी नर्सरी की वैकेंसी आती है तो उनके लिए एनटीटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये 12th के बाद होता है, 2 साल का कोर्स होता है। ये आप देख सकते हैं। एनटीटी का फुल फॉर्म भी हम आपको बताते हैं कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। ये 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, लेकिन जो अभी चंडीगढ़ शिक्षक भर्ती निकली उसके लिए 2 साल का कोर्स मांगा है, ये हमने बता चुके हैं आपको। और आप देख सकते हैं कि ये 12th के बाद आसानी से किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बताते हैं, एक समरी में आपको हम बता देते हैं ताकि आपको डाउट ज़्यादा ना रहे। इसको आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, एक समरी में हमने आपको बता दिया है। इस पर ध्यान देना कि आपको एनटीटी कोर्स की जरूरत पड़ेगी। 12th में 50% नंबर होना अनिवार्य है, और आपको जो ट्रिपल-सी है उसमें 80 घंटे पूरे होने चाहिए, और उसमें सीटेट की जरूरत नहीं पड़ती है। आयु आपकी 18 से 37 वर्ष होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, और इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। तो ये सब आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आई होप आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो समझ में आ रही होगी। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में आप इस बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे।